और नॉर्थ ईस्ट में जैसे हमारा खासतौर पर, मैं जम्मू कश्मीर को तो कम ही देख रहा हूँ, मगर मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्ट में जैसी स्थिति बनी हुई है म्यांमार बॉर्डर के ऊपर, म्यांमार के अंदर जिस तरह की इंस्टेबिलिटी है, म्यांमार हमारे मणिपुर के अंदर जिस तरह की थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी अनबन हुई हुई है, ये वही कंडीशंस हैं, वही हालत है जिसमें हाइब्रिडिटी जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको हमको जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए ताकि चाइना को हम इस तरह का चांस आगे ना दें। इसके ऊपर अभी ज़्यादा जोर ना दें क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी इस वक्त नाजुक सिचुएशन है और हम चाइना के साथ चाहते हैं कि ये सिचुएशन जो है बिल्कुल स्टेबल बनी रहे। जय हिंद दोस्तों एक छोटा सा मिलिट्री पॉडकास्ट हम आप सबके लिए लेके आए हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन जी को लेकर है और काफ़ी बारीकियों से उन्होंने कई चीज़ों की जानकारी हमें दी है। और मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन जी एक जाने मानी शख्सियत हैं और वो एक वेटरन है। यही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल यानी कि सर्विस के दौरान भारतीय सेना की 15 कोर की कमान भी संभाली। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो वो वर्तमान में कश्मीर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है उसके वाइस चांसलर भी हैं और उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है भारतीय सेना में। और कुछ हमने एक छोटी सी उनके साथ एक गुफ्तगू की है और एक छोटा सा इंटरव्यू लिया है उनका, वो आप ज़रूर देखिएगा और आपको काफ़ी इसकी नॉलेज भी मिलेगी और जानकारी भी आपकी इससे बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आज हमने दिल्ली फोरम में बात की जिसके अंदर जो है बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर इंक्लूडिंग हाइब्रिड वॉरफेयर और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के बारे में जो है आपने बताया। आपको क्या लगता है कि जो है चाइना कन्वेंशनली तो स्ट्रांग है ही, लेकिन वो इंडिया के साथ जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर वाया पाकिस्तान और डायरेक्टली भी कर रहा है? देखिए, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है साइनो इंडियन बॉर्डर पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो तो ऐसी है कि जहाँ पर जितने ट्रूप्स चाइना के हैं हमारे उतने ट्रूप्स हैं, तो इसलिए एक स्टेलमेट जैसा बना हुआ है और टैक्टिकल एक्शन इधर उधर गलती से एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं। मगर अगर चाइना को किसी तरह से हावी होना है हमारे ऊपर, दे हैव टू डोमिनेट अस, तो जो जिसको कहते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो उन्होंने अपनाई थी 2020 में भी अपनाई थी अलग अलग देशों के खिलाफ, भारत के खिलाफ, वो अपनानी पड़ेगी। अब उसको अपनाने के लिए डायरेक्टली तो चाइना नहीं चाहेगा करना कुछ, मगर थ्रू प्रॉक्सीज। और आजकल दुनिया में आप देख रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉरफेयर जो है इस पर बहुत फोकस हुआ है। आप वहाँ पर भी देख रहे हैं ईरान जिस तरह से कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो प्रॉक्सीज का काम का हो रहा है। हुतीज़ जो हैं वो ईरान के लिए एक प्रॉक्सी के तौर पर रेड सी के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये प्रॉक्सी जो वॉरफेयर होता है वो हाइब्रिड लड़ाइयों का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है अंग होता है। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे हमारा खासतौर पर, मैं जम्मू कश्मीर को तो कम ही देख रहा हूँ, मगर मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्ट में जैसी स्थिति बनी हुई है म्यांमार बॉर्डर के ऊपर, म्यांमार के अंदर जिस तरह की इंस्टेबिलिटी है, म्यांमार हमारे मणिपुर के अंदर जिस तरह की थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी अनबन हुई हुई है, ये वही कंडीशंस हैं, वही हालत है जिसमें हाइब्रिडिटी जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको हमको जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहिए ताकि चाइना को हम इस तरह का चांस आगे ना दें। सर, आप एक एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। आप जो है रिसेंटली माइंस के अंदर जो फंस गए थे हमारे वर्कर्स, उनको भी कोऑर्डिनेट करने में और बाहर निकालने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने जो है रजांगला में जो मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल है उसमें बनाने में भी आपका मेजर योगदान था। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई ट्विटर के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर भी कि वो बफर जोन में आ गया है। इसके ऊपर आपको क्या कहना? देखिए, ये एक मैं समझता हूँ कि टेम्पररी स्थिति है। बफर जोन्स जो हैं वो किसी ने इसको टैक्टिकली नहीं देखा था उस वक्त, जिस तरह से विड्रॉल्स हुए हैं, एक्सेप्टेंस हुए हैं, अग्रीमेंट्स हुए हैं, तो ये ज़मीनें कभी कभी इस तरह की चपेट में आ जाती हैं। इसी तरह से आप तवांग और उस इलाकों में बुमला के इलाके में देखिए, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ कल हो सकती है, जहाँ पर परमवीर चक्र भी वहाँ पर भी जीते गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक टेम्पररी सिचुएशन है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा सोच विचार तो हमको ज़रूर करना चाहिए और एक जज्बाती तौर पे हमको वो ज़मीन वापस अपने कब्ज़े में लेनी चाहिए, अपने ऑक्यूपेशन में लेनी चाहिए, मगर इसके ऊपर अभी ज़्यादा जोर ना दें क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी इस वक्त नाजुक सिचुएशन है और हम चाइना के साथ चाहते हैं कि ये सिचुएशन जो है बिल्कुल स्टेबल बनी रहे और धीरे धीरे जो नेगोशिएशंस होते हैं उनके अंदर ये बातें
रखी जाए, टेबल पर रखी जाए और उसके ज़रिए इनको रिजॉल्व किया जाए। सर लास्ट क्वेश्चन के यूथ के लिए कश्मीर के आपका क्या मैसेज है? देखिए, कश्मीर के यूथ के लिए तो मैं कहूँगा, हर वक्त कहूँगा कि भारत के तरह उनको देश नहीं मिलेगा। भारत की तरह, जिस तरह से भारत उभर रहा है, आप देख रहे हैं अभी 3.7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, 10 ट्रिलियन बढ़ की तरफ अल्टीमेटली जाएंगे। चीन है बेशक वहाँ पर, मगर जिस तरह से पाकिस्तान ने कोशिश की है बहकाने की कश्मीर के यूथ को, ये उनको महसूस करना चाहिए कि भारत का क्या इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो इंटीग्रेट होकर भारत के साथ आए, मेन स्ट्रीम होकर भारत के साथ आए। कोई हमारा डोमिनेशन नहीं, कोई हमारी ऐसी जब रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए जैसे भारत की रिलेशनशिप अपने हर हमवासी के साथ होती है, सिटीज़न के साथ होती है, वैसी हो। और बहुत एस्पिरेशंस हो सकते हैं कश्मीरी यूथ के लिए। उनको अगर बाहर ले जाया जाए, जैसे फ़ौज ले जाती है उनको अलग अलग जगहों पर दिखाने के लिए, उनको खुद ही महसूस कर पाएंगे वो कि किस तरह की चीज़ें किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है भारत में, टेक्नोलॉजिकली किस तरह से हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे हो रही है। तो इंडिया इज़ द नेशन ऑफ द फ्यूचर एंड यूथ मस्ट हैव एस्पिरेशंस लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। इन दोनों का अगर मेल जोल कर दें तो दैट्स द बेस्ट। आई थिंक हमारे जितने लोग हैं भारत के, पीपल हु हैव बीन गुड अचीवर्स, अलग अलग, उनको ज़्यादातर जाना चाहिए वहाँ पर। कुछ बहकाए हुए अगर लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनके साथ एंगेज करना चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए और इसी तरीके से उनको जो है उस तरह की जो इन्फ्लुएंस है, गलत इन्फ्लुएंसेस की चपेट में जो लोग हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए। सर एक लास्ट, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। सर जो है बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल और उसके बाद बांग्लादेश लिबरेट हो गया एंड वी नो इट एज अ कंट्री नाउ प्रॉस्परस। आपको लगता है कि कभी इन फ्यूचर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी ऐसी एक मूवमेंट कभी हो सकती है मुक्ति वाहिनी की तरह? और क्या जो है वहाँ के लोग जो है वो हमारे से हेल्प मांग सकते हैं फॉर लिबरेशन ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली ऑक्युपाइड? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट इज़ ऑक्युपाइड। इट इज़ लेजिटिमेट इंडियन टेरिटरी, जिसको हम POK कहते हैं, POJK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। बहुत लोगों से सवाल पूछते हैं ये कि हमारे पास कब वापस आएगा POJK, क्या हम लड़ाई के ज़रिए हावी होकर और उसको वापस लें? तो मैं कहता हूँ ये गलती मत करिएगा। इसके ऊपर जाने जो हैं उनको खोना कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कुछ सालों के अंदर, थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत होगी भारत को ज़रूर, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा। जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि एसिमेट्री जब बढ़ेगी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन हो जाएगी तो देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर है। जब झांक कर उस पार से, लाइन ऑफ कंट्रोल से इस पार देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुआ है इस जगह पर हमारे देश में, तो ऑटोमेटिकली वो चाहेंगे, लोग उस इलाके में चाहेंगे कि वो भारत का हिस्सा बने। वो वक्त होगा। हेलो, आज का हम इंतज़ार करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।